सेल्फ लव एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ये इतना भी इजी नहीं होता जितना दिखता है। सिर्फ खुद की केयर करते जाना सेल्फ लव का पार्ट हम नहीं बोल सकते। अगर ये इतना ही सिंपल होता तो सब लोग इसे करते जाते, लेकिन इसमें भी काफी सारी चीजें हमें करनी होती है। जब हम खुद में कुछ नोटिस करते हैं, जैसे किसी के सामने बोलने से पहले डरना या बात करने से घबराना, इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट फील ना करना, घर वालों से भी खुलकर बात नहीं कर पाना, तो जब ये सारी चीजें हमारी लाइफ में हो रही होती है तो हम इनसे जीतने की कोशिश करते हैं। हम बार बार ये सोचते हैं कि यार वहां पर ये आंसर कर देता, या फिर अब की बार वो ये बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो इनपुट लेता है वो लेता है ऐसे एनवायरनमेंट से जहां पर हम पले और बड़े हो रहे होते हैं। सेकंड लेता है हमारे पेरेंट्स हमें क्या बताते हैं। थर्ड लेता है फीडबैक से जो भी हमारी चीजों पर हमें मिलती है। और फोर्थ लेता है इन फीडबैक से हम कैसा फील करते हैं या फिर हमारा रिएक्शन क्या होता है। अब अगर कोई बात आप खुद को बोल रहे हो और अगर वो बात आपका कॉन्फिडेंट लो कर रही है, या आप खुद को बार बार किसी से कंपेयर करते हैं और इससे आप हर्ट भी होते हैं और खुद का कॉन्फिडेंट लो भी करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपको ऐसा फील होने लगता है कि कोई क्यों मुझको पसंद करेगा, या फिर आप दोस्तों से भी कम मिलते हैं या प्यार को बस समझने की कोशिश करते जाते हैं। और फिर जब आप खुद पर ध्यान नहीं देते, खुद की इतनी परवाह आपको पता नहीं होती कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर आप अपनी बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना छोड़ देते हैं। जैसे कि आप कैसा दिखना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, या किस रास्ते पर जाना चाहते हैं। जबकि आपको ये रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी बने हो सेल्फ लव के लिए। बस आप वो चीज़ें देख ही नहीं रहे जो आपको यूनिक बनाती है, जो आपको दिखाती है कि आप भी ज़रूरी हैं। तो ये जो सोसाइटी के थॉट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं या जो आप खुद को नज़रअंदाज करते हो, वो ना करके आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए ज़रूरी क्या क्या है। और आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी इनसिक्योरिटी या ऐसे थॉट्स जो आपको लो फील करवाते हैं, और फिर उन पर वर्क करना चाहिए। कुछ दिनों में ही आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर इस चीज़ की 100% गारंटी है कि आप खुद को ये बोलेंगे कि यार मैं उतना भी खराब नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं सीख जाता हूँ नई चीज़ें और खुद पर वर्क भी करता हूँ, और यही ज़रूरी है। और फिर एक रियलिटी पर वर्क करना, रियल रहना ज़रूरी है। अगर आपके रिश्तों में, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ सोचकर उसकी ओवरथिंकिंग करके खुद को हर्ट मत करो। आप सिर्फ रियलिटी एक्सेप्ट करो। आप ये देखो कि क्या क्या किया जा सकता है, उसमें हमें क्या करना है, आपको क्या एक्सेप्ट करने की नीड है जिससे आपको आराम मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब आपने रियलिटी पर काम करना स्टार्ट किया तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और फिर है कि फियर तो रहता है, किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को रिजेक्शन का फियर होता है, और कभी किसी को किसी और चीज़ की वजह से डर लगने लगता है। लेकिन भाई जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। इसीलिए एक्शन लो और उनसे ज़रूर सीखो। अगर स्टेज फियर है तो थोड़ा बहुत स्टेज पर जाओ, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, या सीधा परफॉर्म करने मत जाओ, लेकिन स्टेज पर थोड़ा बहुत जाओ। या पब्लिक स्पीकिंग फियर है तो बहुत बड़ा कोई पैराग्राफ मत बोलो, बल्कि बस ऐसे ही एक दो लाइंस बोलने की कोशिश करो। यानी खुद को चांस दो, खुद को मौका दो, और ये जानो कि आपकी इंपॉर्टेंस किसी और के लिए हो या ना हो, ये सब उनके लिए आपको नहीं करना है, आपको करना है अपने लिए। क्योंकि आप कुछ लाइफ में बदलाव चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। याद रखो, सेल्फ लव एक ऐसा पार्ट है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको कॉन्फिडेंट फील करवाता है। और ये चीज़ें जो आपको रिजेक्शन फील करवाती है, जो आपको हर्ट फील करती है, जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उनको सोचने की बजाय आपको अपने सेल्फ लव पर, सेल्फ ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव कर सकेंगे। इसके लिए आपको किसी को बार बार ये बोलना नहीं होता कि भाई देखिए मेरे अंदर ये चेंज आ रहा है, देखिए मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ, बल्कि आपको सिर्फ अपनी चीज़ें करनी है। और जो लोग आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको भाई बढ़ावा देते हैं, जिनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, जिनकी बातें आपको समझ में आती है, वो आपको मोटिवेट करते हैं, तो उनसे भी अपनी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अपने अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके साथ ही आप और मैं इंस्टाग्राम पर बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।